हेलो गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 विषय गणित क्वेश्चन नंबर 63 करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित प्रश्न है। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि जो दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। आपको आलेख बनाना है। क्या बनाना है आपको? आलेख। तो आपको वस्तु भी दे रखी है, आपको की भुजाएं भी दे रखी है, अवनमन कोण भी दे रखा है आपको, ठीक है, और उन्नयन कोण भी दे रखा है। तो चलिए आपको जो वस्तु दे रखी है उसकी हेल्प से आप आलेख बनाते हैं। आपका पहला जो दे रखा है वो ये बोला जा रहा है कि जो भवन है, भवन ये रहा आपका, और एक ये पेड़। ऊपर से अवनमन कोण मतलब ये होता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से हम जब नीचे की ओर देखते हैं उसे अवनमन कोण कहते हैं, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। और सेकेंडली ये बात है कि आपका जो प्रश्न है वो ये बताया जा रहा है कि एक भवन है और एक पेड़ है। जब हम उसमें आधार उन्होंने दे रखा है 40 मीटर। अब वो कहना चाह रहा है कि अवनमन जो कोण है वो ऊपर से, आपको पता है अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो हम भवन से पेड़ की तरफ देख रहे हैं, तो जो हमारा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है वो? 30 डिग्री का बन रहा है। बस आपको यही समझना था, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो बोल रहा है एक दीवार है, एक दीवार है और एक दीवार है और एक ये आपका सीढ़ी बना देते हैं इसको। ये आपकी सीढ़ी है। विकर्ण कोण आपको इसमें बताया गया है कि जो विकर्ण है, विकर्ण आपको तो पता है ऐसे जो क्रॉस जा रही है वो आपकी 10 मीटर दे रखा है, ठीक है, 10 मीटर दे रखा है। और आपको ये बताया जा रहा है कि जो उन्नयन कोण है वो आपको 60 दे रखा है। तो दीवार आपको पता चल गया, ये दीवार है आपका, ये आपकी सीढ़ी हो गई, ठीक है। और जब आपको बोला है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जो आपको बोला जा रहा है वो आपकी 60 डिग्री है। तो कोण ही बनेगा यहाँ पे, क्या होगा ये? 60 डिग्री। ओके, ये रहा, ठीक है। अगला है बालक और पतंग। क्या बोला जा रहा है? बालक और पतंग। तो बालक मतलब ये हमारा एक पतंग, ठीक है, और बालक, पतंग तो आपको पता है ऐसे उड़ रही है, और ये बालक हमारा, पतंग हमारी ये रही जिसकी डोर ये रही, और यहाँ पे जो बालक पतंग पकड़ा हुआ है। तो जो इसकी जो ये परपेंडिकुलर बनेगा और जो ये बेस बनेगा परपेंडिकुलर, ये आपको 80 मीटर ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि बालक और पतंग में जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है। उन्नयन कोण आपको दे रखा है, सॉरी, तो वो आपको उन्नयन कोण दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है। तो इस तरह से बनेगा। ओके, चलिए अब आपका जो ये है थीटा, थीटा का मान दे रखा है आपको, ये 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री ये दे रखा है आपको, ये 45 डिग्री दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि जो बी है बेस वो भी दे रखा है आपको, ये रहा बेस दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइट दे रखी है उसकी, ठीक है। तो इसकी हम एक बार रफली फिगर बना लेते हैं। जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब इसका समकोण त्रिभुज है, इसमें बोला जा रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री का बन रहा है वो कोण? 30 डिग्री का बन रहा है। तो बेस कितना दे रखा है वहाँ पे? बेस हमें दे रखा है √3। हमें पी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें? 1, और हाइट h कितना दे रखा है हमें? 2, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड समझते हैं। सेकंड वो जैसे फिर से बनाएंगे हम पर समकोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बेस हमें कितना दे रखा है 1, परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है 1, परपेंडिकुलर मतलब यही है लंब, ठीक है, और एच कितना दे रखा है हमें √2, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा करते हैं। आपको फिर से बनाना है ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये बताया जा रहा है कि आपका जो बेस है वो 1 ही है, लंब कितना है √3 है, और आपको हाइपर एच जो है वो आपको 2 दे रखा है, ठीक है, हाइट। चलिए अब आपका जो ये उदाहरण नंबर 3 है इसको सॉल्व करते हैं। पृथ्वी से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले तो इसकी फिगर बना लेते हैं। जैसे बोला जा रहा है वो कि एक हमें बेस दे रखा है उन्होंने, बेस जो दे रखा है, जब हमने, रुको पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या बोलना चाह रहा है। जो भूमि से ऊंचाई जो चबूतरे की है वो कितनी दे रखी है 100, तो 100 मीटर, ठीक है, और फिर वहाँ से जो x जो है उसके ऊपर बन रही है ऊंचाई प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है, और जब उन्नयन कोण मतलब आपको पता ही है नीचे से ऊपर की ओर देखना, तो अब जल्दी से फिगर बन जाएगा इसकी। जैसे ये आपकी तो 100 दे रखी थी 100, और इसके ऊपर से हमारी एक प्रतिमा जा रही है जो x मीटर है, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। जब उन्नयन कोण बन रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो पहला तो 100 तक जाएगा, दूसरा प्रतिमा x को छू रहा है, ठीक है। ये जो हमारी पहली फिगर है, ये पहले ध्यान से एक बार फिगर सही से बन जाए। ये जो इतनी है वो हमारी x है, जो इतनी है वो हमारी 100 है, ठीक है बच्चों। ये पूरी 60 है और ये पूरी 45 है, इतनी कितनी है 45। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको फिगर को नाम भी दे देते हैं, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d। अब a b c में अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, ए बी ये जो हमारा बेस है ए बी बाय बी सी, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, पी ऐसे भी लिख सकते हो बी बाय पी, ठीक है, इक्वल टू ए बी। ये बस इतनी बात जो है मैं समझाने के लिए लिखी हुई हूँ, ए बी बाय बी सी इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। ओके बच्चों, ए बी बी सी पता चल गया। अब ठीक है बच्चों, तो अब फिर से मैं बता रही हूँ, आपको तब तक समझ में तो आ गया था, ए बी बाय बी सी इक्वल टू कॉट जो हमें दे रखी है 45 डिग्री। आपको ये इससे आगे तो पता होगा ए बी बाय बी सी जो है कॉट की वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो ए बी जो है इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है, और फिर जो ए बी और बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप ये करना है हमें, ए बी डी में जब जाएंगे हम ए बी डी में, तो उसकी जो वैल्यू है पी डी बाय ए बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। ए बी डी
की जो वैल्यू हुई, जब हमें पता है बी डी, तो बी सी तो हमें दे रखा था 100 और बी डी जो है वो है x, ठीक है। तो बी डी बी सी जो है वो 100 था, इतना तो पता था आपको, ये 100 था और ये x, तो इसलिए हम इसको 100 प्लस x लिखेंगे बाय ए बी कितना था 100, ठीक है, इक्वल टू √3, ठीक है। जब 100 जब बाय के नीचे है और डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के उधर साइड में जाते ही इधर आते ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 100 प्लस x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस x इक्वल टू 100√3। ओके बच्चों, 100√3 होकर ही आप x जो वैल्यू है वो 100√3 - 1 मीटर हो जाएगी। तो आप ये लिख दीजिएगा, प्रतिमा की ऊंचाई वो है 100 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर है। ये आपको समझ में आ गई। अब आप दूसरा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बच्चों, आपके जो फर्स्ट प्रश्न है वो आपको सॉल्व खुद से करना है। तो आप ये देख सकते हो कि आपको फर्स्ट प्रश्न में दिया क्या गया हुआ है कि दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं इस जो फिगर को मैं इधर बनाऊंगी कि आपको ध्यान से आप उस फिगर को समझ लीजिए कि जो आपकी ये जैसे ये एक टावर है, समझ जाइए वो टावर था, ठीक है। और आपको वो जो बेस जो दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है 50 मीटर। और फिर आपका जो वो कण है वो आपको ये रहा कण, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। जो ये सी जो है वो आपको 60 मीटर दे रखा है, सॉरी 60 डिग्री दे रखा है। और जो लंब है वो हमें निकालना है पी। ओके, अब आप ये ध्यान दीजिए कि आपको जो निकालना है वो आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। इसीलिए जो हम ए बी जो है यहाँ लिखते जाते हैं, हम ए बी जो है बाय बी सी इक्वल टू x अपॉन 50। x क्योंकि मैंने ए बी को x कह दिया है, माना इक्वल टू x। किसको x माना मैंने, p इक्वल टू x। इतनी बात आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। और जो x अपॉन 50 जो है वो 10 60 है, ठीक है। x बाय 50 10 60 की वैल्यू क्या है, वो आपकी है √3। ओके, जब √3 आपको दे रखी है तो 50 डिवाइड के नीचे आपको वही बताया था, जो 50 के नीचे हो वो डिवाइड के नीचे हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x की वैल्यू जो हुई वो उधर जाके 50 मल्टीप्लाई √3 हो गया। या आप x को भी नाम दे सकते हो, वो ए बी था, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या हुई 50√3। क्योंकि आपने यहाँ तो समझ लिया होगा ना, ये इसकी वैल्यू निकालनी थी ए बी की, इस ए बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 2, वो आपको ये बोला जा रहा है
कि जो एक बालिका है वो पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रही है। अब वो बालिका तो नीचे होगी और नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं वो उन्नयन कोण बनाती है, तो उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब जो एक लड़की जो यहाँ पे खड़ी हुई है वो एक बैठी पक्षी को देख रही है। मतलब यहाँ एक पेड़ है जो वो उसकी तरफ देख रही है, तो इस तरह से बन जाएगा कौन बनेगा, तो ये बन गया 45 डिग्री का। बालक की जो लंबाई है वो कितनी है 1.5, ये रही 1.5। जब ये 1.5 होगी तो ये भी 1.5 होगी, है ना। फिर जो यदि भूमि और बालक और पेड़ के बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर है। मतलब ये जो है वो 30 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हाइट ज्ञात करनी है, वो भी किसकी, ट्री की। चलिए तो हम अपनी इस वर्कशीट को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहले तो मैं उसकी एक रफली फिगर बना दे रही हूँ, उसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए कैसे बनेगी उसकी फिगर। ये आपका ये तो बच्ची की लंबाई हो गई 1.5, ठीक है। जब वो ऊपर की ओर देख रही है तो ये तो बन गई 45 डिग्री। ये हमारे पेड़ की लंबाई है, किसकी है, ये पेड़ की है। जब ये 1.5 हुई तो ये भी 1.5 होगी, है ना। और ये ऊपर की हो क्या होगी, उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। जो e और c की जो वैल्यू है हम उसे x मान ले रहे हैं, माना है हमने, क्या किया हमने, माना है हमने उसको। और फिर जो हम सबको नाम दे देते हैं, इसकी जो नीचे का जो बेस है वो 30 मीटर है। कितना है वो, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, ये भी तो 30 मीटर ही होगा। ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये 30 है तो ये भी 30, ठीक है। अब इन सबको मैं नाम देने जा रही हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ओके। अब मैंने सबको नाम दे दिया है। अब आगे का सॉल्व करते हैं। ए डी जो है हमारा, ये ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के। इसलिए तो हमने 1.5 किया है ना, 1.5 मीटर। अब जो ए बी है वो डी सी के इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू डी सी। तो ये भी 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 30 मीटर माना हमने, ठीक है। मान रहे हम उसके आगे का जो ई और जो सी है वो क्या है हमारा, एक्स। ऊपर हमने मान लिया है ना। ई हम प्रॉपर लाइन टू लाइन कर रहे हैं, ई सी जो है वो हमारा क्या है, एक्स, ठीक है। इससे हम आगे अब जो करने जा रहे हैं वो ये है कि जो tan जो है, tan थीटा, वो हम बताने जा रहे हैं कि जो P और B की, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की, उसे आगे करने जा रहे हैं। उसे हमने तो मान लिया था EC की वैल्यू x थी, ठीक है, और BC की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी थी, 30। कितना बन रहा था वो, tan 45, है ना। जब x हमें पता नहीं है तो x को ऐसे ही रखो। जब ये डिवाइड है, डिवाइड के नीचे कोई नंबर है तो एज इट इज छोड़ो, अभी ऐसे एज इट इज छोड़ दो इसे। अभी tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। जब इधर डिवाइड के नीचे कुछ नंबर हो और इक्वल के उधर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, इतनी हो गई। अब इससे आगे करेंगे हम पेड़ की जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई, वो हम प्रॉपर बताएंगे। पहले तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 30, है ना। ई सी फिगर बनाई थी ना आपने, ई सी कितनी बनी, अब 30 बन गई। और जो नीचे वाली थी बी सी
वो कितनी थी हमारी 1.5। 1.5 क्यों थी? जो AD और BC इक्वल होगी, ठीक है। तो अब EC प्लस करेंगे हम BC को, तो EC कितना है 30, BC कितना हुआ 1.5, तो 30.0 1.5 तो कितना हुआ हमारा 31.5 मीटर। ये क्या हुआ हमारा पेड़ की ऊंचाई, हाइट। ओके, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी वाला ये क्वेश्चन है ये। 75 मीटर ऊंचे एक टावर, मतलब एक जो हमारा जो एक टावर है वो 75 मीटर की है, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि टावर तो हमें बता दिया 75 मीटर की है, उसके नीचे जो एक खड़ी कार है, मतलब समझ लो यहाँ पे कार खड़ी हुई है, तो वो अवनमन कोण बना रही है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना। ऊपर से हम यहाँ एक टावर पे खड़े हुए हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं, वो क्या बना रही है? अवनमन कोण बना रही है। वो 30 डिग्री का बना रही है। कितने कोण? 30 डिग्री का बना रही है। टावर के आधार से, टावर के ये जो आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब हमें क्या करना है, बेस जो है वो हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे हम टावर से कार तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम, है ना, फिगर बना लेते हैं। तो इसको सॉल्व पहले फिगर बना के तब करेंगे हम। पहले तो एक टावर बनाएंगे हम। ये रहा हमारा टावर, ठीक है, जो है 75 मीटर का। और फिर ये जो हमारा बेस है उसे हम x मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम? x। और ऊपर से अवनमन कोण बन रहा है, वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है ना। अवनमन कोण बन रहा है ऊपर से नीचे की ओर, 2 मिनट रुको। अवनमन कोण बन रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी बनेगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको तो पता होगा, जब ऐसे जब बन रहा होता है तो ऊपर की ओर भी बनता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो इसकी भी वैल्यू सेम टू सेम होगी, इक्वल होगी, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो इसकी फिगर मैं फिर से बनाऊंगी। 75 मीटर, ठीक है, ये बेस हो गया हमारा, ये हमारी कर्ण हो गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया X। ओके, हमें बोल रहा है लंब बाय आधार, मतलब P बाय H, P बाय B, है ना, B है ना हमारा बेस। अब B दे रखा है तो हमें अपने इसकी वजह से देखना पड़ेगा AB और AC। तो AC हमें क्या है? P है, और आधार कितना है? AB। कितना दे रखा है? 75/x, ठीक है। इसके आगे करते हैं 75/x इक्वल टू 1/√3। 1/√3। अब इसको सिंपल से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। x इक्वल टू 75√3, ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो AB इक्वल टू x की जो वैल्यू है AB इक्वल टू 75√3 मीटर। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करें। तो वो आपकी क्या निकली? AB की वैल्यू कितना निकला था? वो 75√3 मीटर। यह आपका कार से लेकर टावर का जो था
वो उसकी बेस हो गया। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और केयरफुली आपने नोट्स बनाए होंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।